Paper number 3, Inorganic Chemistry 1, Stereochemistry, Metal, Ligand, Equilibria and Reaction Mechanism of Transition Metal Complex. Module number 25, titled Acid Base Hydrolysis Reaction Without Metal Ligand Bond Cleavage. Learning Outcome Introduction. Acid hydrolysis of octahedral complex. Factor affecting acid hydrolysis. Charge on the complex. Effect of chelation. Effect of leaving group. Effect of leaving group. Reaction without metal ligand bond cleavage. Base hydrolysis of octahedral complex. Direct and indirect evidence in favor of conjugation mechanisms. Summary. Learning outcome. After studying this module, you will be able to understand the, जब आप ये मॉड्यूल को सीखोगे तो आप क्या समझोगे, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑन ऑक्टाहेड्रल सिस्टम. तो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में जो एसिड हाइड्रोलिसिस है उसका मैकेनिज्म आपको पता चलेगा. फैक्टर अफेक्टिंग मैकेनिज्म एसिड हाइड्रोलिसिस. एसिड हाइड्रोलिसिस का के ऊपर क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करता है उसका मैकेनिज्म पता चलेगा. मैकेनिज्म ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स. बेस हाइड्रोलिसिस जो है कॉम्प्लेक्स का उसका मैकेनिज्म पता चलेगा. मैकेनिज्म ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस थ्रू SN2 टाइप्स रिएक्शंस. तो बेस हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म SN2 टाइप मैकेनिज्म्स में होता है. मैकेनिज्म्स ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस थ्रू SN1 CB टाइप मैकेनिज्म. बेस हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म SN1 conjugate base type mechanism में होता है. The role of conjugate base for rate of reactions. तो conjugate base का जो role है rate of reaction, direct and indirect evidence in favor of conjugate mechanism. conjugate mechanism का direct या फिर indirect evidence जो उसको favor करता है. Introduction. Rate of reaction gives misinterpretation of the mechanism of the reactions. तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्शन का मैकेनिज्म को मिसइंटरप्रिटेशन करता है. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एक्वियस सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस. लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एक्वियस सॉल्यूशन में वो एक्सेलरेट होता है एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस की वजह से. The pH of the solution is a deciding factor for nature of the product in the hydrolysis reaction. तो सॉल्यूशन का pH जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है प्रोडक्ट का नेचर के लिए डिसाइडिंग फैक्टर रहता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में. वाटर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन इन एसिड सॉल्यूशन. तो जो वाटर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है वो एसिड सॉल्यूशन में मिलता है. while the hydroxyl complex is obtained in base solution. लेकिन हाइड्रोक्सा कॉम्प्लेक्स जो है वो बेस सोल्यूशन में मिलता है. एसिड हाइड्रोलिसिस और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एसिड हाइड्रोलिसिस. The reaction in which a water molecule replaces a coordinated ligand from the complex species. रिएक्शन जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स स्पीशीज से कोऑर्डिनेटेड लिगैंड रिप्लेस करता है एक्वेसियस मीडियम में. इस टर्म में एक्वेशन रिएक्शन और एसिड हाइड्रोलिसिस. उसको बोलते हैं एक्वेशन रिएक्शन या फिर एसिड हाइड्रोलिसिस. द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ द रिएक्शन ऑफ द टाइप. तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है उस रिएक्शन का टाइप को कोबाय NH3 क्लोरो 2+ रिएक्ट करते वाटर के साथ. कोबाय NH3 वाटर 3+ और फ्लोरो माइनस आयन निकलता लिविंग ग्रुप. दिस रिएक्शन हैव बीन स्टडीड एंड फाउंड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इन द कॉम्प्लेक्स. ये जो है रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है कॉम्प्लेक्स में. -d/dt कोबाल NH3 5Cl2+ equal to KaCO NH3 5Cl2+. The rate of the reaction would depend only on the concentration of the complex. इस रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड होता है सिर्फ कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. The rate alone does not indicate whether this reaction proceeds by an SN1
dissociation followed by addition of water or by an accidental displacement of chloro minus by water। ये रेट जो है ये अकेले इतना नहीं बताता है कि रिएक्शन कैसे आगे बढ़ता है SN1 डिसोसिएशन की वजह से, वाटर का एडिशन की वजह से, या फिर SN2 का डिस्प्लेसमेंट क्लोरो आयन की वजह से जो वाटर की वजह से होता है। द नेचर ऑफ मैकेनिज्म डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। मैकेनिज्म का जो नेचर है वो डिपेंड होता है फॉलोइंग फैक्टर के ऊपर। द फैक्टर अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलिसिस, फैक्टर जो है एसिड हाइड्रोलिसिस के ऊपर अफेक्ट करता है। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, फैक्टर अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलिसिस, फैक्टर जो एसिड हाइड्रोलिसिस पे असर करता है। चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, एन इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज डिक्रीज इट्स रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस। जब भी कॉम्प्लेक्स स्पीशीज में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तब उस एसिड हाइड्रोलिसिस का जो रेट जो है वो कम होता है। द डिक्रीज इन रिएक्शन रेट इज ऑब्जर्व्ड एज चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंक्रीज। तो रिएक्शन रेट जब कम होता है, ये ऑब्जर्व किया है कि कॉम्प्लेक्स में जो चार्जेस जो है वो बढ़ता है। A dissociative nucleophilic substitution SN1 process seem to be operative, और उसकी वजह से जो dissociative nucleophilic substitution reaction जो SN1 process में रहता है, बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन में जाता है, वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। हेंस फॉर एग्जांपल द एसिड हाइड्रोलिसिस दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन क्लोरो आयन बाय वाटर ऑफ द कोबाय NH3CL2 प्लस कॉम्प्लेक्स अकर इन 2 स्टेप्स। इसीलिए एसिड हाइड्रोलिसिस जो है मतलब एक क्लोरो आयन का रिप्लेसमेंट वाटर की वजह से कोबाल्ट NH3CL2 प्लस कॉम्प्लेक्स में 2 स्टेप में होता है। कोबाय NH3CL2 प्लस और रिएक्ट करता वाटर के साथ फास्ट रिएक्शन होता है तो CONH3ClH2O2 प्लस और क्लोरो माइनस फॉर्म होता है। स्लो रिएक्शन में जाएंगे तो CONH3H2O2 3 प्लस Cl माइनस फॉर्म होता है। The increase of charge on the complex would make the breaking of the metal chloro bond more difficult, hence the rate of reaction is decreases। तो जब भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज जो है कॉम्प्लेक्स का चार्ज जो है बढ़ता है तो मेटल और क्लोरो बॉन्ड जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है उसको तोड़ने को, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम होता है। तो जितना कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल का चार्ज बढ़ेगा उतना ही मेटल और क्लोरो बॉन्ड का टूटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा। इसलिए पहले फास्ट रिएक्शन हुआ, एक क्लोरो गया तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ, लेकिन जब वापस क्लोरो जो रिमेनिंग था कॉम्प्लेक्स में उसको बाहर निकलना था एज अ लिविंग ग्रुप, तो वो क्लोरीन को बाहर निकलना मुश्किल हो गया क्योंकि अभी उसका मेटल के साथ जो है वो आसानी से टूट नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन स्लो है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो हो गया वो डिक्रीज हो गया, कम हो गया, स्लो हो गया। However, it takes place through SN2 mechanism. The rate of reaction should practically unchanged with any change in the charge on the substrate. लेकिन SN2 mechanism में रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें प्रैक्टिकली कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, भले ही सबस्ट्रेट के चार्जेस में कुछ चेंजेस हुआ है तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। Effect of chelation, an increase in the steric crowdings around the metal ion, preferably favor or dissociative nucleophilic substitution SN1 mechanism। chelation का effect, जब भी स्टेरिक क्राउडिंग जो है बढ़ता है मेटल आयन में तो डिसोसिएटिव न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन को SN1 mechanism को फेवर करता है। For example, when we consider CoBi-NH3Cl2 plus complex, the ammonia molecule in CONH3 chloro 2 plus complex ion are replaced by ethylene diamine EN
जब भी हम कोबाल्ट NH3 5Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करेंगे, अमोनिया जो रहता है इस कॉम्प्लेक्स में CONH3 5Cl2 प्लस में, तो वो रिप्लेस हो जाता है इथिलीन डायमीन की वजह से। तो द रेट ऑफ ऐसे हाइड्रोलिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिक्रीजेस। तो इस कॉम्प्लेक्स का रेट ऑफ ऐसे हाइड्रोलिसिस जो है वो कम हो जाता है। CONH3 5Cl2 प्लस को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, फास्ट रिएक्शन होगा। तो एक क्लोरो जो है एक क्लोरो आयन एनायन जो निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप, CONH3 5H2O 3 प्लस रहेगा। फिर COEN2NH3Cl2 प्लस वाटर रहेगा, तो स्लो रिएक्शन होगा। COEN2NH3H2O 3 प्लस Cl माइनस जो निकला वो स्लो हो गया। तो इथिलीन डायमीन की वजह से इतना फ़र्क क्यों पड़ा? क्योंकि एसिड हाइड्रोलिसिस कॉम्प्लेक्स जो है वो कम हो रहा है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द शॉर्टन कोबाल्ट nitrogen bond distance and hence transfer more charge to metal ion. This should be enhance the rate of acid hydrolysis. ये ऑब्जर्व किया है कि कोबाल और नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट होता है, इसीलिए मेटल आयन का जो चार्ज जो है ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए ऐसे हाइड्रोलिसिस का रेट जो है बढ़ता है। However, according to the solvation theory, the relative rates of acid hydrolysis of the chelator complex decreases because the hydration of any species decreases its energy and thus stabilize it. तो सॉल्वेशन थ्योरी के हिसाब से जो एसिड हाइड्रोलिसिस का रिलेटिव रेट जो है चिलेटर कॉम्प्लेक्स का वो कम होता है, क्योंकि कोई भी स्पीशीज़ का हाइड्रेशन जो है कम होता है, उसका एनर्जी जो है कम होता है और स्टेबलाइज करता है उसको। द हायर द चार्ज एंड स्मॉलर द साइज ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज रिजल्ट हायर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा कॉम्प्लेक्स का स्पीशीज, उतना ही साइज छोटा हो जाएगा, तो हाइड्रेशन जो है ज़्यादा हो जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंटली स्टेबलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल, और इसीलिए उसका स्टेबलाइजेशन भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल CONH3 5Cl2 प्लस हाइड्रेटेड फॉर्म में फास्ट रिएक्शन होता है तो एक क्लोरो निकलता है। CONH3 प्लस हाइड्रेटेड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, वाटर रिएक्ट करता है तो CONH3 5H2O 3 प्लस हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। कोबाल्ट इथिलीन डायमीन EN2NH3Cl2 प्लस हाइड्रेट, तो स्लो रिएक्शन होता है, एक क्लोरो एनायन निकलता है तो एज ए लिविंग ग्रुप, तो CONH3N2 3 प्लस हाइड्रेट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो COEN2NH3H2O 3 प्लस हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। द इंटरमीडिएटेड COEN2NH3 plus of chelator complex is bigger in size than the intermediate CONH3 3 plus of non-chelator complex. तो COEN2 तो कोबाल्ट बाइडेंटेड इथिलीन डायमीन अमीन 3 प्लस का चिलेटर कॉम्प्लेक्स जो है बड़ा है साइज में कंपेयर टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स से कोबाल्ट पेंटामाइन 3 प्लस से जो नॉन चिलेटर कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए hence the rate determining step of the chelator complex COEN-NH3Cl2 would be slower than that in the non-chelator complex CONH3Cl2+। तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है चिलेटेड कॉम्प्लेक्स का COEN-NH3Cl2+ ज़्यादा स्लो रहेगा कंपेयर टू नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स से CONH3Cl2+ से। It is evident that chelation factor can be explained with the help of dissociative SN1 mechanisms। तो ये एविडेंट है कि चिलेशन फैक्टर जो है
वो एक्सप्लेन कर सकता है डिसोसिएटिव SN1 मैकेनिज्म को। द इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप का इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप का इफेक्ट। The rate of acid hydrolysis of COBA NH3,5Cl2 plus complex during the replacement of chloro minus and water molecule depend on the nature of living group. तो एसिड हाइड्रोलिसिस का जो रेट जो है कोबा NH3,5Cl2 प्लस कॉम्प्लेक्स का, तो क्लोरो माइनस रिप्लेसमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ, डिपेंड होता है लिविंग ग्रुप का नेचर के ऊपर, बिकॉज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वुड बी द बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द रिएक्टिविटी ऑफ लिविंग ग्रुप डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ, तो इसीलिए ऑब्जर्व किया है कि लिविंग ग्रुप का रिएक्टिविटी जो है वो कम होता है हाइड्रोजन कार्बन ट्राइऑक्साइड माइनस ग्रेटर देन नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड माइनस ग्रेटर देन आयोडो माइनस greater than bromide minus greater than fluoride minus greater than sulfur tetraoxide 2 minus greater than fluoride minus greater than CH3Cu minus greater than thiocyanate minus greater than NO2 nitrogen dioxide minus. Since the strength of metal ligand bond is directly proportional to the basicity of the living group, क्योंकि जो बेस लिविंग ग्रुप का जो बेसिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटल लिगैंड बॉन्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर। द रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हैलाइड बॉन्ड, तो एसिड हाइड्रोलिसिस का रेट जो है कम होता है जैसे जैसे मेटल और हैलाइड का बॉन्ड बढ़ता है। तो मेटल हैलाइड का बॉन्ड बढ़ेगा तो एसिड हाइड्रोलिसिस का रेट जो है वो कम हो जाएगा। क्योंकि मेटल लिगैंड का बॉन्ड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो लिविंग ग्रुप निकलेगा नहीं, लिविंग ग्रुप नहीं निकलेगा तो एसिड हाइड्रोलिसिस का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और जितना हैलाइड आयन रहेगा उतना एसिड रहेगा, लेकिन हैलाइड आयन निकलेगा ही नहीं आसानी से, तो वो एसिड जो है रहेगा नहीं सॉल्यूशन, तो एसिड हाइड्रोलिसिस कम हो जाएगा उसका स्पीड। दैट इज विद द इंक्रीज ऑफ बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप, तो मतलब लिविंग ग्रुप का बेसिसिटी बढ़ता है। दिस इंडिकेट दैट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द एसिड हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व द डिसोसिएशन, दैट इज SN1 मैकेनिज्म। इससे इंडिकेट होता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है एसिड हाइड्रोलिसिस में उसमें डिसोसिएशन इन्वॉल्व है, दैट इज SN1 mechanism. Table for factor affecting acid hydrolysis. Factor rate SN1. Charge on complex increases. कॉम्प्लेक्स में जो चार्ज है वो बढ़ता है तो SN1 का रेट कम होता है। बेसिसिटी ऑफ लिविंग ग्रुप इंक्रीजेस, लिविंग ग्रुप का बेसिसिटी बढ़ता है तो SN1 कम होता है। सॉल्वेशन इंक्रीजेस, रेट SN1 इंक्रीजेस, सॉल्वेशन बढ़ता है तो SN1 का रेट बढ़ता है। चिलेशन स्टेरिक फैक्टर इंक्रीजेस, चिलेशन या फिर स्टेरिक फैक्टर इंक्रीज होता है तो SN1 कम होता है। रिएक्शन विदाउट मेटल लिगैंड बॉन्ड क्लीवेज, रिएक्शन जो है मेटल लिगैंड बॉन्ड क्लीवेज के बिना कैसे होता है? Substitution reactions takes place without metal ligand bond cleavage. Substitution reaction होता है बिना metal ligand bond cleavage के बिना होता है। Is a reaction where metal ligand bond preserve after the reaction. ये reaction जो है जहाँ पे metal ligand bond जो है preserve होता है reaction के बाद। For example, NH3 cobalt oxygen carbon dioxide रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ NH3 कोबाल्ट ऑक्सीजन OH2 3+ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ड्यूरिंग द
carbonate amine cobalt 3 cobalt NH3 carbon carbon trioxide plus complex into its aquo complex. तो कार्बोनेट अमीन कोबाल का कन्वर्जन होता है एक्वो कॉम्प्लेक्स में. द ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस द कोबाल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है कंपेयर टू कोबाल ऑक्सीजन बॉन्ड से. This observation has been experimentally verified by 18 oxygen labeled isotopic study. ये ऑब्जर्वेशन जो है एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया है 18 ऑक्सीजन लेबल्ड आइसोटोपिक स्टडी ने. कोबाल्ट पेंटामीन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है 2 मोल्स ऑफ H318O+ से. तो NH3 कोबाल्ट ऑक्सीजन OH2 3+ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और 2H218O फॉर्म होता है. द मैकेनिस्टिक पाथवे हैव बीन शोन बिलो. तो मैकेनिस्टिक पाथवे जो है दिखाया गया है नीचे. NH3 कोबा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयन के साथ. फास्ट रिएक्शन होता है तो NH3 कोबा ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड OOH2+ फॉर्म होता है. फास्ट रिएक्शन NH3CO O3 डबल बॉन्ड OO2+. स्लो रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड NH3 कोबाल्ट ऑक्सीजन OH2+ देता है NH3CO कोबाल्ट ऑक्सीजन OH2 3+ को. The mechanism prove that this type of reaction are decarboxylation reaction. ये मैकेनिज्म प्रूव करता है कि इस टाइप का जो रिएक्शन है वो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है. द क्लोरो कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट पेंटामीन क्लोरो 2+ has been converted into its nitro complex. तो क्लोरो कॉम्प्लेक्स जो है CONH3 जो है कन्वर्ट होता है नाइट्रो कॉम्प्लेक्स में. तो CONH3NO2 आफ्टर रिएक्टिंग with NO2- तो कोबाल्ट NH3Cl2+ रिएक्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ ताकि CONH3NO2 कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सके. दिस रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व क्लीवेज और मेटल लिगैंड बॉन्ड. तो इस रिएक्शन में मेटल लिगैंड बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता, टूटता नहीं, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक्वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है. CONH3Cl2+ रिएक्ट करता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2- के साथ ताकि कोबा NH3NO नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2+ और लिविंग ग्रुप Cl- निकल सके.